अर्जुन वनवास पव। अर्जुन के द्वारा ब्राह्मण के गोधन की रक्षा के लिए नियम भंग और वन की ओर प्रस्थान। वैशंपायन उवाच एवं ते समयं कृत्वा न्यवसंस्तत पांडवा वशे प्रतापेन महीक्षितः। एक वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार नियम बनाकर पांडव लोग वहां रहने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से दूसरे राजाओं को अधीन करते रहते थे। एक तेषा मनुज सिंहाना पंचाना मितौजसाम बभूव कृष्णा सर्वेशा पार्थाना वशवर्तिनी। दो कृष्णा मनुष्यों में सिंह के समान वीर और अमित तेजस्वी उन 5 पांडवों की आज्ञा के अधीन रहती थी। दो ते तया तैश्च सा वीरयः पतिभिः सह पंचभिः बभूव परम प्रीता नागर्भोगवती यथा। तीन पांडव द्रौपदी के साथ और द्रौपदी उन 5 वीर पतियों के साथ ठीक उसी तरह अत्यंत प्रसन्न रहती थी जैसे नागों के रहने से भोगवतीपुरी परम शोभायुक्त होती है। तीन वर्तमानेषु धर्मेण पांडवेषु महात्मसु व्यवर्धन कुर्वः सवे हिंदोषाः सुखान्विताः। चार महात्मा पांडवों के धर्मानुसार बर्ताव करने के कारण समस्त कुरुवंशी निर्दोष एवं सुखी रहकर निरंतर उन्नति करने लगे। चार अथ दीर्घेन कालेन ब्राह्मणस्य विषाम्पते कस्यचित् तस्करा जहरूः कैचिद्गा नृपसतम्। पाँच महाराज, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात एक दिन कुछ चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौएं चुरा ली। पाँच ह्रियमाणे धने तस्मिन् ब्राह्मणः क्रोधमूर्च्छितः आगम्य खांडवप्रस्थमुदक्रोशत स पांडवान्। छह अपने गोधन का अपहरण होता देख ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और खांडवप्रस्थ में आकर उसने उच्च स्वर से पांडवों को पुकारा। छह ह्रियते गोधन क्षुद्र नरशंसर कृतात्मभिः प्रसह्य चाम्द्विषयादभ्यधावत पांडवा। सात पांडवों, हमारे गांव से कुछ नीच, क्रूर और पापात्मा चोर जबरदस्ती गोधन चुरा कर लिए जा रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए दौड़ो। सात ब्राह्मणस्य प्रशांतस्य हविर्ध्वांशः प्रलुप्यते शार्दूलस्य गुहा शून्या नीचः क्रोष्टाभिमति। आठ आज एक शांत स्वभाव ब्राह्मण का हविष्य कोई लूट कर खा रहे हैं, नीच सियार सिंह की सूनी गुफा को रौंद रहा है। आठ अरक्षिता राजान्न बलिश भागहारिणम तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रन पापचारिणम। नौ जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में वसूल करता है, किंतु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है। नौ ब्राह्मण स्वे हृते चौरैर्धर्माथे च विलोपिते रोरुयमाने च मयि क्रियतामस्त्रधारिणम्। 10 मुझ ब्राह्मण का धन चोर लिए जा रहे हैं, मेरे गौ के न रहने पर दुग्ध आदि भविष्य के अभाव से धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है तथा मैं यहाँ आकर रो रहा हूँ। पांडवों, चोरों को दंड देने के लिए अस्त्र धारण करो। 10 वैशंपायन उवाच रोरुयमानस्याभयाशे भरिष्यन् विप्रस्य पाण्डवः तानि वाक्यानि शुश्राव कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। 11 श्रुत्वैव च महाबाहुर्मा भैरित्याह तं द्विजम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वो ब्राह्मण निकट आकर बहुत रो रहा था। पांडुपुत्र कुंती नंदन धनंजय ने उसकी कही हुई सारी बातें सुनी और सुनकर उन महाबाहु ने उस ब्राह्मण से कहा, डरो मत। 11 आयुधानि च यत्रासन पांडवानां महात्मनां। 12 कृष्णया सह तत्रास्ते धर्मराजो युधिष्ठिरः संप्रवेशाय चाशक्तो गमनाय च पांडवः। 13 महात्मा पांडवों के अस्त्र शस्त्र जहाँ रखे गए थे, वहीं धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णा के साथ एकांत में बैठे थे, अतः पांडुपुत्र अर्जुन न तो घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे और न खाली हाथ चोरों का ही पीछा कर सकते थे। 12-13 तस्य चात्स्य तैर्वाक्यश्चोद्यमानः पुनः पुनः आक्रंदे तत्र कौन्तेयश्चिन्त्यामास दुःखितः। 14
इधर उस आठ ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने को प्रेरित कर रही थी। जब वो अधिक रोने चिल्लाने लगा, तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा। 14 ह्रियमाणे धने तस्मिन् ब्राह्मणस्य तपस्विनः अश्रुप्रमार्जन तस्य कर्तव्यमिति निश्चय। 15 इस तपस्वी ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है, अतः ऐसे समय में इसके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है, यही मेरा निश्चय है। 15 स्यान्महीपते यद्यस्य रुदतो द्वारी न करोम्यद्य रक्षणम। 16 यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूंगा, तो महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षा जनित महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। 16 अनास्तिकयं च सर्वेषां स्माकमपि रक्षणे प्रतितिष्ठे लोकेस्मिन् धर्मश्चैव नो भवेत्। 17 इसके सिवा लोक में यह बात फैल जाएगी कि हम सब लोग किसी आर्त की रक्षा रूप धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं रखते, साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। 17 अनादृत्य तो राजान गते मयि न संशय अजातशत्रुन्नृपतेर्मम चैवानृत भवेत्। 18 यदि राजा का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं, तो महाराज अजातशत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। 18 अनुप्रवेशे राज्यस्तु वनवासो भवन्मम सर्वमन्यत् परिहृत दर्शनात् तु महीपते। 19 राजा की उपस्थिति में घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझको वन में निवास करना होगा। इसमें महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय है। 19 अधर्मो वै महानस्तु वने वा मरणं मम शरीरस्य विनाशन धर्म एव विशिष्यते। 20 चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त हो अथवा वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तथापि शरीर को नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण रक्षा रूप धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। 20 एवं विनिश्चित्य ततः कुंती पुत्रो धनंजय अनुप्रविश्य राजान्मा पृच्छ च विशाम्पते। 21 धनुरादाय संहृष्टो ब्राह्मण प्रत्यभाषत। जन्मेजय ऐसा निश्चय करके कुंती कुमार धनंजय ने राजा से पूछकर घर के भीतर प्रवेश करके धनुष ले लिया और बाहर आकर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से कहा। 21 ब्राह्मणागम्यता शीघ्रं यावत् परधनैषिणः। 22 न दूरे ते गताः क्षुद्रास्तावद् गच्छावहे स यावन्निवर्त्याम यद्य चौरहस्ताद् धन तव। 23 विप्रवर शीघ्र आइए, जब तक दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले वे क्षुद्र चोर दूर नहीं चले जाते, तभी तक हम दोनों एक साथ वहां पहुंच जाया। मैं अभी आपका गोधन चोरों के हाथ से छीनकर आपको लौटा देता हूँ। 22-23 सोनुसृत्य महाबाहुर्धनवी वर्मी रथी ध्वजी शरैर्विध्वस्य तांश चौरान्वजित्य च तद्धनम। 24 ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके ध्वजायुक्त रथ पर आरूढ़ हो उन चोरों का पीछा किया और बाणों से चोरों का विनाश करके सारा गोधन जीत लिया। 24 ब्राह्मण समुपाकृत्य यशः प्राप्य च पाण्डवः तत्तद् गोधन पार्थो दत्त्वा तस्मै द्विजात्ये। 25 आजगामपुर वीरः सव्यसाची धनंजयः सर्वैश्चाप्यभिनंदितः। 26 फिर ब्राह्मण को वो सारा गोधन देकर प्रसन्न करके अनुपम यश के भागी हो पांडुपुत्र सव्यसाची वीर धनंजय पुनः अपने नगर में लौट आए। वहां आकर उन्होंने समस्त गुरुजनों को प्रणाम किया और उन सभी गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा एवं अभिनंदन किया। 25-26 धर्मराजमुवाचेदं व्रतमादिश में प्रभो समयः समतिक्रांतो भवत्संदर्शने मया। 27 वनवासो गमिष्यामि समयो ह्येष नः कृतः। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज से कहा, प्रभो, मैंने आपको द्रौपदी के साथ देखकर पहले के निश्चित नियम को भंग किया है, अतः आप इसके लिए मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दीजिए। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है। 27
इत्युक्तो धर्मराजस्तु सहसा वाक्यं प्रियम्। 28 कथमित्यब्रवीद् वाचा शोकार्तः सज्जमान्या युधिष्ठिरो गुडाकेश भ्राता भ्रातरं च्युतम्। 29 उवाच दीनो राजा च धनञ्जयमिदं वचः प्रमाणमस्मि यदि ते मत्तः शृणु वचोंग। 30 अर्जुन के मुख से सहसा यह अप्रिय वचन सुनकर धर्मराज शोकातुर होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले, ऐसा क्यों करते हो? इसके बाद राजा युधिष्ठिर धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई गुडाकेश धनंजय से फिर दीन होकर बोले, अंग, यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो तो मेरी यह बात सुनो। 28 30 अनुप्रवेशे यद् वीर कृतवांस्त्वं मम प्रियं सर्वं तदनुजानामि व्यलीकं न च मे हृदि। 31 वीरवर, तुमने घर के भीतर प्रवेश करके तो मेरा प्रिय कार्य किया है, अतः उसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में वो अप्रिय नहीं है। 31 गुरोर्नुप्रवेशो हि नोपघातो यव्यसोऽनुप्रवेशो ज्येष्ठस्य विधिलोपकः। 32 यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो तो छोटे भाई का वहां जाना दोष की बात नहीं है, परंतु छोटा भाई घर में हो तो बड़े भाई का वहां जाना उसके धर्म का नाश करने वाला है। 32 निवर्तस महाबाहो कुरुष वचन मम न ही ते धर्मलोपोस्ति न च ते दर्शना कृता। 33 अतः महाबाहो, मेरी बात मानो, वनवास का विचार छोड़ दो, न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न तुम्हारे द्वारा मेरा तिरस्कार ही किया गया है। 33 अर्जुन उवाच न व्याजेन चरेत धर्ममिति में भवतः श्रुतम् न सत्याद् विचलिष्यामि सत्येनायुधमालभे। 34 अर्जुन बोले, प्रभु, मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्माचरण में कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, अतः मैं सत्य की शपथ खाकर और शस्त्र छूकर कहता हूँ कि सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। 34 आज्ञा तु मम दातव्या भवता कीर्तिवर्धन भवदाज्ञामृते किंचन कार्यमिति निश्चितम् यशोवर्धन। मुझे आप वनवास के लिए आज्ञा दें, मेरा यह निश्चय है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूँगा। वैशंपायन उवाच सोभयनुज्ञाय राजान्न वंचर्याय दीक्षितः वने 12 वर्षाणि वासायनुजगामः। 35 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वन में 12 वर्षों तक रहने के लिए वे वहां से चल पड़े। 35 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि अर्जुन वनवास पर्वणि अर्जुन तीर्थयात्राया 12अधिकविंशतितमोऽध्यायः। 212 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन तीर्थयात्रा विषयक 212वां अध्याय पूरा हुआ। 212 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलकर कुल 36 श्लोक है। अर्जुन का गंगा द्वार में ठहरना और वहां उनका उलूपी के साथ मिलन। वैशंपायन उवाच तम प्रयात महाबाहुं कौरवाना यशस्करम् अनुजगमुमहात्मानो ब्राह्मणा वेद पारगा। 1 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव वंश का यश बढ़ाने वाले महाबाहु अर्जुन जब जाने लगे, उस समय बहुत से वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मण उनके साथ हो लिए। 1 वेद वेदांग विद्वांस अथयाध्यात्म चिंतका भैषाश्च भगवद्भक्ताः सूताः पौराणिकाश्च ये। 2 कथकाश्चाप्रे राजन् श्रमणाश्च वनौक्स दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरन् द्विजा। 3 वेद वेदांगों के विद्वान, अध्यात्म चिंतन करने वाले, भिक्षाजीवी ब्रह्मचारी, भगवत भक्त, पुराणों के ज्ञाता सूत, अन्य कथावाचक, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा जो ब्राह्मण मधुर स्वर से दिव्य कथाओं का पाठ करते हैं, वे सब अर्जुन के साथ गए। 2-3 एतश्चान्यश्च बहुभिः सहायैः पाण्डुनन्दनः वृतः श्लक्षण कथेः प्रायान्मृद्भिरिव वास्वः। 4 जैसे इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं,
उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन पूर्वोक्त पुरुषों तथा अन्य बहुत से मधुरभाषी सहायकों के साथ यात्रा कर रहे थे। 4 रमणीयानि चित्राणि वनानि च सरांसि च सरितः सागराश्च देशान्ति च भारत। 5 पुण्यान्यपि च तीर्थानि ददर्श भरतर्षभः स गंगाद्वारमाश्रित्य निवेशमकरोत् प्रभुः। 6 भारत नरश्रेष्ठ अर्जुन ने मार्ग में अनेक रमणीय एवं विचित्र वन, सरोवर, नदी, सागर, देश और पुण्य तीर्थ देखे। धीरे धीरे गंगा द्वार हरिद्वार में पहुंचकर शक्तिशाली पार्थ ने वहीं डेरा डाल दिया। 5-6 तत्र तस्याद्भुत कर्म शृणु त्वं जन्मेजय विशुद्धात्मा पांडुना प्रवरो ही सह। 7 जन्मेजय गंगाद्वार में अर्जुन का एक अद्भुत कार्य सुनो, जो पांडवों में श्रेष्ठ विशुद्ध चित्त धनंजय ने किया था। 7 निविष्टे तत्र कौन्तेय ब्राह्मणेषु च भारत अग्निहोत्राणि विप्रास्ते प्रादुश्चक्रुर्नैकस्य। 8 भारत जब कुंती कुमार और उनके साथी ब्राह्मण लोग गंगा द्वार में ठहर गए, तब उन ब्राह्मणों ने अनेक स्थानों पर अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रकट की। 8 तेषु प्रबोध्यमानेषु ज्वलितेषु हुतेषु च कृतपुष्पोपहारेषु तीरान्तर्क्तेषु च। 9 कृताभिषेकैर्विद्वद्विनीतयः सत्पथि स्थितयः गंगाद्वार महात्मभिः। 10 गंगा के तट पर जब अलग अलग अग्नियां प्रज्वलित हो गई और सन्मार्ग में स्थित एवं मन इंद्रियों को वश में रखने वाले विद्वान ब्राह्मण लोग स्नान करके फूलों के उपहार चढ़ाकर जब पूर्वोक्त अग्नियों में आहुति दे चुके, तब उन महात्माओं के द्वारा उस गंगाद्वार नामक तीर्थ की शोभा बहुत बढ़ गई। 9-10 तथा पर्याकुले तस्मिन् निवेशे पाण्डवशभः अभिषेकाय कौन्तेयो गंगामवतारः। 11 इस प्रकार विद्वान एवं महात्मा ब्राह्मणों से जब उनका आश्रम भरा पूरा हो गया, उस समय कुंती नंदन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। 11 तत्राभिषेकः कृत्वा सतर्प्यत्वा पितामहान् उत्तितीर्षोर्जलाद राजनंग निकार्य चिकीर्ष्या। 12 अपकृष्टो महाबाहुनाग्राजस्य कन्यया अंतर्जले महाराज उलूप्याकाम्यान्या। 13 वहां स्नान करके पितरों का तर्पण करने के पश्चात अग्निहोत्र करने के लिए वे जल से निकलना ही चाहते थे कि नागराज की पुत्री उलूपी ने उनके प्रति आसक्त हो पानी के भीतर से ही महाबाहु अर्जुन को खींच लिया। 12-13 ददर्श पांडवस्तत्र पावक सुसमाहितः कौरव्यस्याथ नागस्य भवने परमार्चिते। 14 नागराज कौरव्य के परम सुंदर भवन में पहुंचकर पांडुनंदन अर्जुन ने एकाग्रचित होकर देखा, तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। 14 तत्राग्नि कार्यम कृतान कुंती पुत्रो धनंजय अशंकमानन हुत्स्तेना तुष्यद हुताश्न। 15 उस समय कुंती पुत्र धनंजय ने निर्भीक होकर उसी अग्नि में अपना अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया। इससे अग्निदेव बहुत संतुष्ट हुए। 15 अग्निकार्यम सकृत्वा तु नागराजसुता तदा प्रहसन्निव कौन्तेय इदं वचनमब्रवीत। 16 अग्निहोत्र का कार्य कर लेने के पश्चात अर्जुन ने नागराज कन्या से हंसते हुए से यह बात कही। 16 किमिदं साहस भीरु कृत्वतसि भाविनी कश्चायं सुभगे देशः का च त्वं कस्य। 17 भीरु तुमने ऐसा साहस क्यों किया है? भाविनी यह कौन सा देश है? सुभगे तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? 17 उलूप्योवाच ऐरावतकुले जातः कौरव्यो नाम पन्नगः तस्यास्मि दुहिता राजन्नलूपी नाम पन्नगी। 18 उलूपी ने कहा, ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नामक नाग उत्पन्न हुए हैं, मैं उन्हीं की पुत्री नागिन हूँ, मेरा नाम उलूपी है। 18 साह त्वाम्भिषेकर्थमवतीर्ण समुद्रगाम दृष्ट्वैव पुरुष व्याघ्र कंदपेनाभिमूर्छिता। 19 नरश्रेष्ठ
जब आप स्नान करने के लिए समुद्रगामिनी नदी गंगा में उतरे थे, उस समय आपको देखते ही मैं कामवेदना से मूर्छित हो गई थी। 19 तान मां गगलपेताम त्वत्कृते कुरुनंदन अनन्या नंदे स्वाद्य प्रदाननात्मनों। 20 निष्पाप कुरुनंदन, मैं आपके ही लिए कामदेव के ताप से जली जा रही हूँ। मैंने आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया है, अतः मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए। 20 अर्जुन उवाच ब्रह्मचर्यमिदं भद्रे मम 12 वार्षिकम् धर्मराजेन चादिष्टम नाहंस्मि स्वयं वशः। 21 अर्जुन बोले, भद्रे, यह मेरे 12 वर्षों तक चालू रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का समय है। धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे इस व्रत के पालन की आज्ञा दी है, अतः मैं अपने वश में नहीं हूँ। 21 तव चापि प्रियं कर्तुमिच्छामि जलचारिणी अनृत नोक्त पूर्वं च मया किंचन करहिचित। 22 जलचारिणी, मैं तुम्हारा भी प्रिय करना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं कही है। 22 कथ च नानृत में स्यात् तव चापि प्रियं भवेत् न च पीड्येत में धर्मस्तथा कुर्या भुजंग में। 23 नागन्ये, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे झूठा का दोष न लगे, तुम्हारा भी प्रिय हो और मेरे धर्म को भी हानि न पहुँचे। 23 उलूप्युवाच जानम्यः पांडवे यथा चरसि मेदिनीम् यथा च ते ब्रह्मचर्यमिदमादिष्ट्वान् गुरुः। 24 उलूपी ने कहा, पांडुनंदन, आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचर रहे हैं और आपके बड़े भाई ने जिस प्रकार आपको ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया है, वो सब मैं जानती हूँ। 24 परस्पर वर्तमानान् द्रुपदस्यात्मजा प्रति यो स वै 12 वार्षिकम्। 25 वने चरेत ब्रह्मचर्यमिति वह समयः कृतः। आप लोगों ने आपस में यह शर्त कर रखी है कि हम लोगों में से कोई भी यदि द्रौपदी के पास रहे, उस दशा में यदि दूसरा मोहवश उस घर में प्रवेश करे, तो वो 12 वर्षों तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करे। 25 तदिदं द्रौपदी हेतोर्न्योन्यस्य प्रवासनम्। 26 कृत्वांस्तत् धर्मार्थमत धर्मो न दुष्यति परित्राण च कर्तव्यमार्ताना पृथुलोचन। 27 अतः आपके बड़े भाई ने वहां धर्म की रक्षा के लिए केवल द्रौपदी को निमित्त बनाकर यह एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया है। यहाँ आपका धर्म दूषित नहीं होता। विशाल नेत्रों वाले अर्जुन, आपको आर्त प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। 26-27 कृत्वा मम परित्राण तव धर्मो न लुप्यते यदि वाप्यस्य धर्मस्य सूक्ष्मोऽपि स्याद् व्यतिक्रमः। 28 स च ते धर्म एव स्याद् दत्त्वा प्राणान् ममार्जुन भक्ता च भज मा पार्थ सतामेतन्मतं प्रभो। 29 मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा। यदि आपके इस धर्म का थोड़ा सा व्यतिक्रम भी हो जाए तो भी मुझे प्राणदान देने से तो आपको महान धर्म होगा ही। अतः मेरे स्वामी कुंती कुमार अर्जुन, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। यह आर्तरक्षण सत्पुरुषों का मत है। 28-29 न करिष्यसि चेदेव मृतान् मामुपद्धार प्राणदानान् महाबाहो चर धर्मम नुत्मम्। 30 महाबाहो, यदि आप मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो निश्चय जानिए मैं मर जाऊंगी, अतः मुझे प्राणदान देकर अत्यंत उत्तम धर्म का अनुष्ठान कीजिए। 30 शरण च प्रपन्नास्मि त्वामद्य पुरुषोत्तम दीनानाथान् कौन्तेय परिरक्षसि नित्यशः। 31 पुरुषोत्तम, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। कुंती कुमार, आप प्रतिदिन न जाने कितने दीनों और अनाथों की रक्षा करते हैं। 31 साह शरणमभयेमि रोर्वीमि च दुःखिता याचे त्वा चाभिकामाः तस्मात् कुरु मम प्रियम् सत्वमात्मप्रदानं सकामा कर्तुमर्हसि। 32 मैं भी यही आशा लेकर शरण में आई हूँ और बार बार दुखी होकर रोती गिड़गिड़ाती हूँ। मैं आपके प्रति अनुरक्त
हूँ और आपसे समागम की याचना करती हूँ। अतः मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कीजिए। मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना सफल कीजिए। 32 वैशंपायन उवाच एवमुक्तस्तु कौन्तेयः पन्नगेश्वरन्यया कृतवांस्तत् तथा सर्वं धर्ममुद्दिश्य कारणम्। 33 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नागराज की कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया। 33 स नागभवने रात्रि तामुषित्वा प्रतापवान उदितेभ्युत्थितः सूर्ये कौरव्यस्य निवेशनात्। 34 प्रतापी अर्जुन ने नागराज के घर में ही वो रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर वे कौरव्य के भवन से ऊपर को उठे। 34 आगतस्तु पुनस्तत्र गंगा द्वारा तया से परित्यज्य गता साध्वी उलूपी निजम दिरम। 35 उलूपी के साथ अर्जुन फिर गंगा द्वार में आ पहुँचे। साध्वी उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। 35 दत्वा वर्मजेयत्वं जले सर्वत्र भारत साध्या जलचराः सवे भविष्यन्ति न संशय। 36 पुत्रमुपाद्यामास स तस्यासु मनोहरम् इरावत महाभाग महाबल पराक्रमम्। भारत जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी के गर्भ से अत्यंत मनोहर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न इरावान नामक महा उत्पन्न किया। 36 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि अर्जुन वनवास पर्वण्युलूपी संगमे च त्रयोदशाधिकविंशतितमोऽध्यायः। 213 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में उलूपी समागम विषयक 213वां अध्याय पूरा हुआ। 213 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 37 श्लोक हैं। अर्जुन का पूर्व दिशा के तीर्थों में भ्रमण करते हुए मणिपुर में जाकर चित्रांगदा का पानी ग्रहण करके उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करना। वैशंपायन उवाच कथयित्वा च तत्सर्वं ब्राह्मणेभ्यः स भारत प्रययो हिमवपार्श्वं ततो वज्रधरात्मजः। 1 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात की वो सारी घटना ब्राह्मणों से कहकर इंद्रपुत्र अर्जुन हिमालय के पास चले गए। 1 अगस्त्यवटमासाद्य वसिष्ठस्य च पर्वतम् भृगुतुंगे च कौन्तेयः कृतवान् शौचमात्मनः। 2 अगस्त्यवट, वसिष्ठ पर्वत तथा भृगुतुंग पर जाकर उन्होंने शौच स्नान आदि किए। 2 प्रददौ गोसहस्राणि सुबहुनि च भारत निवेशांश्च द्विजातिभ्यः कुरु सत्तमः। 3 भारत, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने उन तीर्थों में ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान की और द्विजातियों के रहने के लिए घर एवं आश्रम बनवा दिए। 3 हिरण्यविदुस्तीर्थे च स्नात्वा पुरुषसत्तमः दृष्टवान् पाण्डवश्रेष्ठः पुण्यान्यायतनानि च। 4 हिरण्यबिंदु तीर्थ में स्नान करके पांडवश्रेष्ठ पुरुषोत्तम अर्जुन ने अनेक पवित्र स्थानों का दर्शन किया। 4 अवतीर्य नरश्रेष्ठो ब्राह्मणैः सह भारत प्राची दिशं विप्रेत सूर्यगाम भरतर्षभः। 5 जन्मेजय, तत्पश्चात हिमालय से नीचे उतरकर भारत कुलभूषण नरश्रेष्ठ अर्जुन पूर्व दिशा की ओर चल दिए। 5 आनुपूर्वेन तीर्थानि दृष्टवान् कुरु सत्तमः नदी चोत्प्लिनी रमयाम रण्यम नैमिष प्रति। 6 नंदाम पर नंदा च कौशिकी च यशस्विनीम महानदी गया चैव गंगाम्पी च भारत। 7 भारत, फिर उस यात्रा में कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अनेक तीर्थों का तथा नैमिषारण्य तीर्थ में बहने वाली रमणीय उत्पलिनी नदी, नंदा, अपर नंदा, यशस्विनी कौशिकी, कोसी, महानदी, गया तीर्थ और गंगा जी का भी दर्शन किया। 6-7 एवं तीर्थानि सर्वाणि आत्मनः पावनं कुर्वन् ब्राह्मणेभ्यो ददौ च गा। 8
इस प्रकार उन्होंने सब तीर्थों और आश्रमों को देखते हुए स्नान आदि से अपने को पवित्र करके ब्राह्मणों के लिए बहुत सी गौएं दान की। 8 अन्वंगलिंगेषु यानी तीर्थानि कानिचित जगाम तानि सर्वाणि पुण्यान्यायतनानि च। 9 तदनंतर अंग, वंग और कलिंग देशों में जो कोई भी पवित्र तीर्थ और मंदिर थे उन सब में वे गए। 9 दृष्ट्वा च विधिवत्तानि धन चापि ददौ ततः कलिंग राष्ट्रद्वारेषु ब्राह्मणाः पाण्डवानुगा अभ्यनुज्ञाय कौन्तेयमुपावर्तन्त। भारत। 10 और उन तीर्थों का दर्शन करके उन्होंने विधि पूर्वक वहां धन दान किया। कलिंग राष्ट्र के द्वार पर पहुंचकर अर्जुन के साथ चलने वाले ब्राह्मण उनकी अनुमति लेकर वहां से लौट गए। 10 स तु तैरभ्यनुज्ञातः कुन्तीपुत्रो धनंजयः सहायैर्क्यः शूरः प्रययो यत सागरः। 11 परंतु कुंतीपुत्र शूरवीर धनंजय उन ब्राह्मणों की आज्ञा ले थोड़े से सहायकों के साथ उस स्थान की ओर गए जहां समुद्र लहराता था। 11 स कलिंगनतिक्रम्य देशानायतनानि च हर्म्यानि रमणीयानि प्रेक्षमाणो ययो प्रभुः। 12 कलिंग देश को लांघ कर शक्तिशाली अर्जुन अनेक देशों, मंदिरों तथा रमणीय अट्टालिकाओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। 12 महेंद्र पर्वत दृष्ट्वा तापसैरुपशोभितम् समुद्रतीरेण शनैर्मणिपुर जगामः। 13 इस प्रकार वे तपस्वी मुनियों से सुशोभित महेंद्र पर्वत का दर्शन कर समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते हुए धीरे धीरे मणिपुर पहुंच गए। 13 तत्सर्वाणि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च अभिगम्य महाबाहुर्भयगच्छन् महीपतिम्। 14 वहां के संपूर्ण तीर्थों और पवित्र मंदिरों में जाने के बाद महाबाहु अर्जुन मणिपुर नरेश के पास गए। 14 मणिपुरेश्वर राजन धर्मज्ञम चित्रवाहनम तस्य चित्रांगदानाम दुहिता चारुदर्शना। 15 मणिपुर के स्वामी धर्मज्ञ चित्रवाहन थे, उनके चित्रांगदा नाम वाली एक परम सुंदरी कन्या थी। 15 तान ददर्श पुरे तस्मिन् विचरन्ति यदृच्छया दृष्ट्वा च तान वरारोहा चक्मे चैत्रवाहनीम। 16 उस नगर में विचरण करती हुई उस सुंदर अंगों वाली चित्रवाहन कुमारी को अकस्मात देखकर अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। 16 अभिगम्य च राजान्मवद स्वं प्रयोजनम देहि में खलविमा राजन क्षत्रियाय महात्म्रे। 17 अतः राजा से मिलकर उन्होंने अपना अभिप्राय इस प्रकार बताया, महाराज, मुझ महामनस्वी क्षत्रिय को आप अपनी यह पुत्री प्रदान कर दीजिए। 17 तच्छ्रुत्वा त्वब्रवीद राजा कस्य पुत्रोऽसि नाम किम उवाच तम पांडवोः कुंतीपुत्रो धनंजयः। 18 यह सुनकर राजा ने पूछा, आप किनके पुत्र हैं और आपका क्या नाम है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महाराज पांडु तथा कुंती देवी का पुत्र हूँ, मुझे लोग धनंजय कहते हैं। 18 तमुवोचाथ राजा ससान्त्व पूर्वमिदं वचः राजा प्रभंजनो नाम संभूवः। 19 तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, इस कुल में पहले प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। 19 अपुत्रः प्रस्वेनार्थी तपस्तेपे स उत्तमम् उग्रेण तपसा तेन देवदेवः पिनाकदृक्। 20 ईश्वरस्तोषितः पार्थ देवदेव उमापति स तस्मै भगवान प्रादादेकक प्रसव कुले। 21 उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने पुत्र की इच्छा से उत्तम तपस्या प्रारंभ की। पार्थ उन्होंने उस उग्र तपस्या से पिनाकधारी देवाधिदेव महेश्वर को संतुष्ट कर लिया। तब देवदेवेश्वर भगवान उमापति उन्हें वरदान देते हुए बोले, तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी। 20-21 एकैकः प्रसवस्तस्माद् भवत्यस्मिन् कुले सदा तेषां कुमाराः सर्वेषां पूर्वेषां मम जज्ञिरे। 22 एका च मम कन्येयं कुलस्योत्पादिनी भरिष्यम् पुत्रो ममायमिति में भावना पुरुषशब। 23
इस कारण हमारे स्कूल में सदा से एक एक संतान ही होती चली आ रही है। मेरे अन्य सभी पूर्वजों के तो पुत्र होते आए हैं, परंतु मेरे यह एक कन्या ही हुई है। यही स्कूल की परंपरा को चलाने वाली है। अतः भरत श्रेष्ठ, इसके प्रति मेरी यही भावना रहती है कि यह मेरा पुत्र है। 22-23 पुत्रिका हेतुविद्ना संज्ञेता भरतर्षभ तस्मादेकः सुतो योऽस्या जायते भारत त्वया। 24 ऐच्छल्क भवत्वस्याः कुलकृत जायता में अतेन समयेन मा प्रतिगृह्णीष्व पांडव। 25 यद्यपि यह पुत्री है, तो भी हेतुविद से, अर्थात इससे जो प्रथम पुत्र होगा, वो मेरा ही पुत्र माना जाएगा। इस हेतु से मैंने इसे पुत्र की संज्ञा दे रखी है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा इसके गर्भ से जो एक पुत्र उत्पन्न हो, वह यही रहकर इस कुल परंपरा का प्रवर्तक हो। इस कन्या के विवाह का यही शुल्क आपको देना होगा। पांडुनंदन, इसी शर्त के अनुसार आप इसे ग्रहण करें। 24-25 स तथेति प्रतिज्ञाय तान कन्या प्रतिगृह्य च उवास नगरे तस्मिन् स्थिरः कुंती सुतः समा। 26 तथास्तु कहकर अर्जुन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और उस कन्या का पाणी ग्रहण करके उन्होंने 3 वर्षों तक उसके साथ उस नगर में निवास किया। 26 तस्या सुते समुत्पन्ने परिष्वज्य वरांगनाम आमंत्र्य नृपतिं तं तु जगाम परिवर्तितुम्। 27 उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उस सुंदरी को हृदय से लगाकर अर्जुन ने विदा ली तथा राजा चित्रवाहन से पूछकर वे पुनः तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चल दिए। 27 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि अर्जुन वनवास पर्वणि चित्रांगदासंगमे 14-अधिकविंशतितमोऽध्यायः। 214 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में चित्रांग दासमागम विषयक 214वां अध्याय पूरा हुआ। 214 अर्जुन के द्वारा वर्गा अप्सरा का ग्राह्यों से उद्धार तथा वर्गा की आत्मकथा का आरंभ। वैशंपायन उवाच ततः समुद्रे तीर्थानि दक्षिणे भरतर्षभ अभ्यगच्छत्सु पुण्यानि शोभितानि तपस्विभिः। 1 वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर तपस्वी जनों से सुशोभित परम पुण्यमय तीर्थों में गए। 1 वर्जयन्ति स्म तीर्थानि तत्र पंच स्म तापसा अवकीर्णानि यान्यासन पुरस्तात् तु तपस्विभिः। 2 वहाँ उन दिनों तपस्वी लोग 5 तीर्थों को छोड़ देते थे। ये वे ही तीर्थ थे जहाँ पूर्व काल में बहुतेरे तपस्वी महात्मा भरे रहते थे। 2 अगस्त्य तीर्थ सौभद्र पौलुम च सुपावनम कार्णधम प्रसन्न च हयमेत्फल च तत्। 3 भारद्वाजस्य तीर्थ तु पाप्रश्मन् महत् एतानि पंच तीर्थानि ददर्श कुरु सत्तमः। 4 उनके नाम इस प्रकार हैं, अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, परम पावन पौलोम तीर्थ, अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला स्वच्छ कार्णधम तीर्थ तथा पापनाशक महान भारद्वाज तीर्थ। कुरु श्रेष्ठ, अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया। 3-4 विविक्तान्युप्लेक्ष्यात् तानि तीर्थानि पाण्डवः दृष्ट्वा च वज्यमानानि मुनिभिर्धर्मबुद्धिभिः। 5 पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा, ये सभी तीर्थ बड़े एकांत में हैं, तो भी एकमात्र धर्म में बुद्धि को लगाए रखने वाले मुनि भी उन तीर्थों को दूर से ही छोड़ दे रहे हैं। 5 प्रांजलिः कुरुनंदन तीर्थानीमानि वज्यन्ते किमत ब्रह्मवायभिः। 6 तब कुरुनंदन धनंजय ने दोनों हाथ जोड़कर तपस्वी मुनियों से पूछा, वेदवक्ता ऋषिगण इन तीर्थों का परित्याग किस लिए कर रहे हैं? 6 तापस ऊचुः ग्राहाः पंचवसन्त्येषु हरन्ति च तपोधनान् तत् एतानि वज्यन्ते तीर्थानि कुरुनंदन। 7 तपस्वी बोले, कुरुनंदन, उन तीर्थों में 5 ग्राह रहते हैं, जो नहाने वाले तपोधन ऋषियों को जल के भीतर खींच ले जाते हैं।
इसीलिए ये तीर्थ मुनियों द्वारा त्याग दिए गए हैं। 7 वैशंपायन उवाच तेषा श्रुत्वा महाबाहुर्वार्मांस्तपोधनया जगाम तानि तीर्थानि द्रष्टुम पुरुषसत्म। 8 वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी बातें सुनकर कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन उन तपोधनों के मना करने पर भी उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए गए। 8 ततः सौभद्रमासाद्य महर्षेस्तीर्थमुत्तमम् विगाह्य सहसा शूरः स्नान चक्रे परंतपः। 9 तदनंतर परंतप शूरवीर अर्जुन महर्षि सुभद्र के उत्तम सौभद्र तीर्थ में सहसा उतरकर स्नान करने लगे। 9 अथ तम पुरुष व्याघ्रमंतर जलचरो महान जग्राह चरणे ग्राह कुंती पुत्रम धनंजयम। 10 इतने में ही जल के भीतर विचरने वाले एक महान ग्राह ने नरश्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय का एक पैर पकड़ लिया। 10 स तमादाय कौन्तेयो विस्फुरन्त जलेचम उदतिष्ठन् महाबाहुर्बलेन बलिना वरः। 11 परंतु बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु कुंती कुमार बहुत उछल कूद मचाते हुए उस जलचर जीव को लिए दिए पानी से बाहर निकल आए। 11 उत्कृष्ट एव ग्राहस्तु सोर्जुनान यशस्विना बभूव नारी कल्याणी सर्वाभरण भूषिता। 12 यशस्वी अर्जुन द्वारा पानी के ऊपर खींच आने पर वह ग्राह समस्त आभूषणों से विभूषित एक परम सुंदरी नारी के रूप में परिणत हो गया। 12 दीप्यमाना श्रिया राजन दिव्य रूपा मनोरमा तदद्भुत महद दृष्ट्वा कुंती पुत्रो धनंजय। 13 तान स्त्रियम परम प्रीत इदम वचनमब्रवीत का वै त्वमसि कल्याणी कुतो वासी जलेचरी। 14 किमच्च महत् पापमिदं कृतवती पुरा। वो दिव्य रूपिणी मनोरमा रमणी अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित हो रही थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर कुंती नंदन धनंजय बड़े प्रसन्न हुए और उस स्त्री से इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो और कैसे जलचर योनि को प्राप्त हुई थी? तुमने पूर्व काल में ऐसा महान पाप किस लिए किया जिससे तुम्हारी यह दुर्गति हुई? 13-14 वर्गोवाच अप्सरास्मि महाबाहो देवारण्य विहारिणी। 15 वर्गा बोली, महाबाहो, मैं नंदनवन में विहार करने वाली एक अप्सरा हूँ। 15 इष्टा धनप्तेर नित्यम वर्गा नाम महाबल मम सख्यश्चत्स्रोन्याः सर्वाः कामगमाः शुभाः। 16 महाबल, मेरा नाम वर्गा है, मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी रही हूँ। मेरी 4 दूसरी सखियाँ भी हैं, वे सब इच्छानुसार गमन करने वाली और सुंदरी हैं। 16 ताभीर सार्धम प्रयातास्मि लोकपाल निवेशनम ततः पश्यामहे सर्वा ब्राह्मण संशित व्रतम। 17 उन सबके साथ एक दिन मैं लोकपाल कुबेर के घर पर जा रही थी। मार्ग में हम सबने उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण को देखा। 17 तस्यैव तपसा राजन स्तद्वन। 18 वे बड़े रूपवान थे और अकेले एकांत में रहकर वेदों का स्वाध्याय करते थे। उन्हीं की तपस्या से वो सारा वन प्रांत तेजोमय हो रहा था। 18 आदित्य इव तम देश कृत्स्नम सर्वम व्यकाशयत् तस्य दृष्ट्वा तपस्तादृग्रूपचाद्भुतमुत्तमम्। 19 अवतीर्णाः स्म तम देश तपोविघ्न चिकीर्ष्या। वे सूर्य की भांति उस संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशित कर रहे थे। उनकी वैसी तपस्या और वो अद्भुत एवं उत्तम रूप देखकर हम सभी अप्सराएं उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से उस स्थान में उतर पड़ी। 19 अहम च सौरभे च समीची बुद्बुदा लता। 20 योगपद्येन तम विप्रमभ्यगच्छाम भारत गायन्त्योथ हसन्त्यश्च लोभयित्वा च तम द्विजम्। 21 भारत, मैं, सौरभेयी, समीची, बुद्बुदा और लता पांचों एक ही साथ उन ब्राह्मण के समीप गईं और उन्हें लुभाती हुई हंसने तथा गाने लगी। 20-21 स च नास्मासु कृतान् मनो वीर कथांचन नाकम पत महातेजाः स्थित तपसी निर्मले। 22 परंतु वीरवर
उन्होंने किसी प्रकार भी अपने मन को हमारी ओर नहीं खींचने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में संलग्न थे, वे उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। 22 ब्राह्मणः क्षत्रियर्षभ ग्राहभूता जले यूयं चरिष्यत शतसमाः। 23 क्षत्रिय शिरोमणे, हमारी उद्दंडता से कुपित होकर उन ब्राह्मण ने हमें शाप दे दिया, तुम लोग 100 वर्षों तक जल में ग्राह बनकर रहोगी। 23 इति श्री महाभारते आदिपर्वण्यर्जुनवनवास पर्वणि तीर्थग्राह विमोचने पंचदशाधिकविंशतितमोऽध्यायः 215। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में तीर्थग्राह विमोचन विषयक 215वां अध्याय पूरा हुआ। 215 वर्गा की प्रार्थना से अर्जुन का शेष चारों अप्सराओं को भी शाप मुक्त करके मणिपुर जाना और चित्रांगदा से मिलकर गोकर्ण तीर्थ को प्रस्थान करना। वर्गोवाच ततो वयं प्रव्यथिताः सर्वा भारतसतिम् अयाम शरण विप्र तम तपोधनमच्युतम्। 1 वर्गा बोली, भरतवंश के महापुरुष उन ब्राह्मण का शाप सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ, तब हम सब की सब अपने धर्म से च्युत न होने वाले उन तपस्वी विप्र की शरण में गई। 1 रूपेण वयसा चैव कंडपेन च दर्पिता अयुक्तम कृतवत्यः स्म क्षन्तुमर्हसि नो द्विज। 2 और इस प्रकार बोली, हम रूप यौवन और काम से उन्मत्त हो गई थी, इसीलिए यह अनुचित कार्य कर बैठी, आप कृपा पूर्वक हमारा अपराध क्षमा करें। 2 अश एव वधूस्माक सुपर्याप्तस्तपोधन यद वयम संशितात्मान प्रलोभधो त्वामिहाक्ता। 3 तपोधन, हमारा तो पूर्ण रूप से यही मरण हो गया कि हम आप जैसे शुद्धात्मा मुनि को लुभाने के लिए यहाँ आए। 3 अवध्यास्तु स्त्रियः सृष्टा मनन्ते धर्मचारिणः तस्मात् धर्मेण वर्धः त्वं नास्मान् हिंसितुमर्हसि। 4 धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अवध्य बनाई गई हैं, अतः आप अपने धर्माचरण द्वारा निरंतर उन्नति कीजिए, आपको हम अबलाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। 4 सर्वभूतेषु धर्मज्ञ मैत्रो ब्राह्मण उच्यते सत्यो भवतु कल्याण अश्वादो मनीषिणाम। 5 धर्मज्ञ ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव रखने वाला कहा जाता है। भद्र पुरुष मनीषी पुरुषों का यह कथन सत्य होना चाहिए। 5 शरण च प्रपन्नाना शिष्टाः कुर्वन्ति पालनाम् शरण त्वा प्रपन्नाः स्मस्तस्मात् त्वं क्षन्तुमर्हसि। 6 श्रेष्ठ महात्मा शरणागतों की रक्षा करते हैं, हम भी आपकी शरण में आई हैं, अतः आप हमारे अपराध क्षमा करें। 6 वैशंपायन उवाच एवमुक्तः स धर्मात्मा ब्राह्मणः शुभकर्मकृत् प्रसादकृतान् वीर रविसोम संप्रभः। 7 वैशंपायन जी कहते हैं, वीरवर, उनके ऐसा कहने पर सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी तथा शुभ कर्म करने वाले उन धर्मात्मा ब्राह्मण ने उन सब पर कृपा की। 7 ब्राह्मण उवाच शतशतसहस्र तु सर्वमक्ष्यवाचकम् परिमाण शतत्वेनेदंश्यवाचकम्। 8 ब्राह्मण बोले, शत और शतसहस्र शब्द ये सभी अनंत संख्या के वाचक हैं, परंतु यहाँ जो मैंने शतसमाः तुम लोगों को 100 वर्षों तक ग्राह होने के लिए कहा है, उसमें शत शब्द 100 वर्ष के परिमाण का ही वाचक है, अनंत काल का वाचक नहीं है। 8 यदा च वो ग्राहभूता गृह्णन्ति पुरुषांजले उत्कर्षति जलात् तस्मात् स्थलं पुरुष सत्मः। 9 तदा यूयं पुनः सर्वाः स्वं रूप प्रतिपत्स्यत् अनृत नोक्त पूर्वम में हस्तापि कदाचन। 10 जब जल में ग्राह बनकर लोगों को पकड़ने वाली तुम सब अप्सराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष जल से बाहर स्थल पर खींच लाएगा, उस समय तुम सब लोग फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। 9-10 तानि सर्वाणि तीर्थानि ततः प्रभूति चैवः
नारी तीर्थानि नाम त्रयः ख्याति यास्यन्ति सर्वशः पुण्यानि च भविष्यन्ति पावनानि मनीषिणाम्। 11। तुम लोगों का उद्धार हो जाने के बाद वे सभी तीर्थ इस जगत में नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे और मनीषी पुरुषों को भी पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ बन जाएंगे। 11। वर्गोवाच ततभिवाद्य तम विप्र कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् सुदुःखिता। 12। क्व नु नाम वयं सर्वाः काले नल्पे तम नर्म समागच्छेम यो नस्तद्रूपमापाद्येत पुनः। 13। वर्गा कहती है, भारत, तदनंतर उन ब्राह्मण को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके अत्यंत दुखी हो हम सब उस स्थान से अन्यत्र चली आई और इस चिंता में पड़ गई कि कहाँ जाकर हम सब लोग रहें, जिससे थोड़े ही समय में हमें वो मनुष्य मिल जाए जो हमें पुनः हमारे पूर्व स्वरूप की प्राप्ति कराएगा। 12-13। ता वयं चिन्तित्वा मुहूर्तादिव भारत दृष्ट्वयो महाभागं देवशिमुत नारदम। 14। भरत श्रेष्ठ, हम लोग 2 घड़ी से इस प्रकार सोच विचार कर ही रही थी कि हमको महाभाग देवर्षि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ। 14। संप्रहृष्टाः स्म तं दृष्ट्वा देवर्षिमिद्युतिम् अभिवाद्य च तं पार्थ स्थिताः स्म व्रीडितान्ना। 15। कुंती नंदन, उन अमित तेजस्वी देवर्षि को देखकर हमें बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें प्रणाम करके हम लज्जावश सिर झुकाकर वहां खड़ी हो गई। 15। स दुःखमूल मुक्तवत्यो वयं च तम श्रुत्वा तत्र यथावृत्तमिदं वचनमब्रवीत। 16। फिर उन्होंने हमारे दुख का कारण पूछा और हमने उनसे सब कुछ बता दिया। सारा हाल सुनकर वे इस प्रकार बोले। 16। दक्षिणे सागरानुपे पंच तीर्थानि सन्ति वै पुण्यानि रमणीयानि तानि गच्छत मा चिर्म। 17। दक्षिण समुद्र के तट के समीप 5 तीर्थ है जो परम पुण्यजनक तथा अत्यंत रमणीय है, तुम सब उन्हीं में चली जाओ, देर न करो। 17। तत्राशु पुरुष व्याघ्रः पाण्डवयो धनंजयः मोक्षयिष्यति शुद्धात्मा दुःखादस्मान् संशय। 18। तस्य सर्वा वयं वीर श्रुत्वा वाक्यमिहागताः तदिदं सत्यमेवाद्य मोक्षिताः त्वयाङ्ग। 19। वहाँ पुरुषों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा पांडुकुमार धनंजय शीघ्र ही पहुंचकर तुम्हें इस दुख से छुड़ाएंगे, इसमें संशय नहीं है। वीर अर्जुन, नारद जी का यह वचन सुनकर हम सब सखियां यहीं चली आई। अंग, आज सचमुच ही आपने मुझे उस शाप से मुक्त कर दिया। 18-19। एतस्तु ममताः सख्यश्चत्स्रोण्या जले श्रिता कुरु कर्म शुभन वीर एताः सर्वा विमोशे। 20। ये मेरी 4 सखियां और हैं जो अभी जल में ही पड़ी हैं। वीरवर, आप यह पुण्य कर्म कीजिए, इन सबको शाप से छुड़ा दीजिए। 20। वैशंपायन उवाच तत्स्ताः पांडव श्रेष्ठः सर्वा एव विशाम्पते तस्माच्छापादीनात्मा मोक्ष्यामास वीर्यवान। 21। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब उदार हृदय पराक्रमी पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सभी अप्सराओं को उस शाप से मुक्त कर दिया। 21। उत्थाय च जलात् तस्मात् प्रतिलभय वपुः स्वकम् तास्दाप्सरसो राजन्न दृश्यन्त यथा पुरा। 22। उस जल से ऊपर निकलकर फिर अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वे अप्सराएं उस समय पहले की भांति दिखाई देने लगी। 22। तीर्थानि शोधयित्वा तु तथानुज्ञायताः प्रभुः चित्रांगदा पुनर्द्रष्टुम मणिपुर पुनर्ययो। 23। इस प्रकार उन तीर्थों का शोधन करके उन अप्सराओं को जाने की आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन चित्रांगदा से मिलने के लिए पुनः मणिपुर गए। 23। तस्यां जनत पुत्रम राजान्न बभ्रुहनम तम दृष्ट्वा पांडवो राजंश चित्रवाहनमब्रवीत। 24। वहां उन्होंने चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम बभ्रुहन रखा गया था। अपने उस पुत्र को देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा। 24।
चित्रांगदायाः शुल्कं त्वं गृहान् बभ्रुहणम् अनन् च भविष्यामि ऋणामुक्तो नराधिप। 25। महाराज, इस बभ्रुहन को आप चित्रांगदा के शुल्क रूप में ग्रहण कीजिए, इससे मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। 25। चित्रांगदा पुनर्वाक्यम अब्रवीत पांडुनंदन एह वैभव भद्र ते वर्धिता बभ्रुहनम। 26। तत्पश्चात पांडु कुमार ने पुनः चित्रांगदा से कहा, प्रिये, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यहीं रहो और बभ्रुहन का पालन पोषण करो। 26। इंद्रप्रस्थ निवासम में त्वं तत्रागत्य रंससि कुंती युधिष्ठिर भीम भ्रात्रो में कनीयसो। 27। आगत्य तत्र पश्येथा अन्यान्पि च बान्धवान् बान्धव्यः सहिताः सर्वै नन्दसे त्वं निदिते। 28। फिर यथासमय हमारे निवास स्थान इंद्रप्रस्थ में आकर तुम बड़े सुख से रहोगी। वहां आने पर माता कुंती, युधिष्ठिर, भीमसेन, मेरे छोटे भाई नकुल, सहदेव तथा अन्य बंधु बांधवों को देखने का तुम्हें अवसर मिलेगा। अनिदिते, इंद्रप्रस्थ में मेरे समस्त बंधु बांधवों से मिलकर तुम बहुत प्रसन्न होगी। 27-28। धर्मे स्थितः सत्यधृतिः कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः जित्वा तु पृथिवी सर्वा राजसूयं करिष्यति। 29। सदा धर्म पर स्थित रहने वाले सत्यवादी कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। 29। तत्रागच्छति राजानः पृथिव्यां नृपसंज्ञिता बहूनि रत्नान्यादाय आगमिष्यति ते पिता। 30। उस समय वहां भूमंडल के नरेश नामधारी सभी राजा आएंगे, तुम्हारे पिता भी बहुत से रत्नों की भेंट लेकर उस समय उपस्थित होंगे। 30। 61 प्रयाता से चित्रवाहन सेव्या द्रक्ष्यामि राजसूये त्वा पुत्रम पालय मा शुचः। 31। चित्रवाहन की सेवा के निमित्त उन्हीं के साथ राजसूय यज्ञ में तुम भी चली आना, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। इस समय पुत्र का पालन करो और शोक छोड़ दो। 31। बभ्रुहन नामना तु मम प्राणो महीचरः तस्माद् भरस्व पुत्रम वै पुरुष वंशवर्धनम। 32। बभ्रुहन के नाम से मेरा प्राण ही इस भूतल पर विद्यमान है, अतः तुम इस पुत्र का भरण पोषण करो, यह इस वंश को बढ़ाने वाला पुरुष रत्न है। 32। चित्रवाहन दायाद पांडवाना प्रियम पुत्रम तस्मात् पालय सर्वदा। 33। यह धर्मतः चित्रवाहन का पुत्र है, किंतु शरीर से पूर्व वंश को आनंदित करने वाला है, अतः पांडवों के इस प्रिय पुत्र का तुम सदा पालन करो। 33। विप्रयोगेन संतापन मा कृथास्त्वं निदिते चित्रांगदामेव मुक्त्वा। 34। सती साध्वी प्रिये, मेरे वियोग से तुम संतप्त न होना। चित्रांगदा से ऐसा कहकर अर्जुन गोकर्ण तीर्थ की ओर चल दिए। 34। आद्यम पशुपतेः स्थान दर्शनादेव मुक्तिद्मा यत्र पापी मनुजः प्राप्नोत्यभयद पदम। 35। वो भगवान शंकर का आदिस्थान है और दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है, पापी मनुष्य भी वहां जाकर निर्भय पद प्राप्त कर लेता है। 35। इति श्री महाभारते आदिपर्वण्यर्जुन वनवास पर्वण्यर्जुन तीर्थयात्रायां षोडशाधिकविंशतितमोऽध्यायः 216। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन की तीर्थयात्रा से संबंध रखने वाला 216वां अध्याय पूरा हुआ। 216। अर्जुन का प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण से मिलना और उन्हीं के साथ उनका रैवतक पर्वत एवं द्वारकापुरी में आना। वैशंपायन उवाच सोप्रातेषु तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च सर्वाण्येवानुपूर्व्येन जगामामित विक्रमः। 1। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अमित पराक्रमी अर्जुन क्रमशः प्रांत पश्चिम समुद्र तटवर्ती देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए। 1। समुद्रे पश्चिमे यानी तीर्थोन्यायतनानि च तानि सर्वाणि गत्वा सप्रभासमुपजगमिवान्। 2। पश्चिम समुद्र के तट पर जितने तीर्थ और देवालय थे
उन सब की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में जा पहुँचे। 2. प्रभास देश संप्राप्त बीभत्सुम प्राजितम सुपुण्यम रमणीयम च शुश्राव मधुसूदन। 3. कौन्तेयम सखायम तत्र माधव ददृशाते तदान्योन्यम प्रभासे कृष्ण पांडव। 4. भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों द्वारा यह सुना कि किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं। तब वे अपने सखा कुंती नंदन से मिलने के लिए वहां गए। उस समय प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। 3-4. तावन्योनयम समाश्लिष्य पृष्ट्वा च कुशलम वने आस्ता प्रियस्खायो तो नरनारायणावृषि। 5. दोनों ही दोनों को हृदय से लगाकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात वे परस्पर प्रिय मित्र साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए। 5. ततोर्जुन वासुदेवस्ताचर्या पर्यपृच्छत किमत पांडवैतानि तीर्थानुचरस्युत। 6. तब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से उनकी जीवनचर्या के संबंध में पूछा, पांडव, तुम किस लिए तीर्थों में विचर रहे हो? 6. ततोर्जुनो यथावृत सर्वमाख्यात्वांस्ता श्रुत्वोवाच च वार्ष्णेय एवमेदिति प्रभु। 7. यह सुनकर अर्जुन ने उन्हें सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, यह बात ऐसी ही है। 7. तो विहृत्य यथाकाम प्रभासे कृष्ण पांडव महीधर रैवतकम वासायैवाभिजग्मतु। 8. तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र में इच्छानुसार घूम फिरकर रैवतक पर्वत पर चले गए। उन्हें रात को वहीं ठहरना था। 8. पूर्वमेव तु कृष्णस्य वचनात् तं महीधरम पुरुषा मंदयान चक्रुरूपजरुश्च भोजनम। 9. भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही आकर उस पर्वत को सजा रखा था और वहां भोजन भी तैयार करके रख लिया था। 9. प्रतिगृह्य अर्जुनः सर्वमुपभुज्य च पांडवः सहैव वासुदेवं दृष्ट्वा नटनर्तकान्। 10. अभ्यनुज्ञाय तान् सर्वान् चित्वा च पांडवः सत्कृत शयन दिव्यमभ्यगच्छन् महांति। 11. पांडु कुमार अर्जुन ने भगवान वासुदेव के साथ प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण भोज्य पदार्थों को यथारुचि खाकर नटों और नर्तकों के नृत्य देखे। तत्पश्चात उन सबको उपहार आदि से सम्मानित करके जाने की आज्ञा दे। महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन सत्कार पूर्वक बिछी हुई दिव्य शैया पर सोने के लिए गए। 10-11. तत्तत् महाबाहुः शयानः शयने शुभे तीर्थाना पल्वलाना च पर्वताना च दर्शनम आपगाना वनाना च कथयामास सातुते। 12. वहां सुंदर शैया पर सोए हुए महाबाहु धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों तथा वनों के दर्शन संबंधी अनुभव की विचित्र बातें कही। 12. एवं स कथनेव निधिया जन्मेजय शयने स्वर्ग सन्निभे। 13. जन्मेजय, इस प्रकार बात करते करते अर्जुन उस स्वर्ग सदृश सुखदायिनी शैया पर सो गए। 13. मधुरेणैव गीतेन वीणा शब्देन चैव प्रबोध्यमानो बुबुधे स्तुतिभिर्मंगलैस्था। 14. तदनंतर प्रातःकाल मधुर गीत, वीणा की मीठी ध्वनि, स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों द्वारा जगाए जाने पर उनकी नींद खुली। 14. सकृत्वावश्य कार्याणि वार्ष्णेयेनाभिनन्दितः रथेन कांचनांगेन द्वारकाम्भिजग्मिवान्। 15. तत्पश्चात आवश्यक कार्य करके श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदित हो उनके साथ सुवर्णमय रथ पर बैठकर वे द्वारकापुरी को गए। 15. अलंकृता द्वारका तु बभूव जन्मेजय कुंती पुत्रस्य पूजार्थमपि निष्कुटकेष्वपि। 16. जन्मेजय, उस समय कुंती कुमार के स्वागत के लिए समूची द्वारकापुरी सजाई गई थी तथा वहां के घरों के बगीचे तक सजाए गए थे। 16. दिदृक्षतश्च कौन्तेयं द्वारकारवासिनो जना नरेन्द्र मार्गमा जगमुस्तु न शतसहस्रशः
17 कुंती नंदन अर्जुन को देखने के लिए द्वारकावासी मनुष्य लाखों की संख्या में मुख्य सड़क पर चले आए थे। 17 अवलोकेषु नारीणा सहस्राणि शतानि च भोजवृष्ण्यन्तकाना च समवायो महान अभूत। 18 जहाँ से अर्जुन का दर्शन हो सके ऐसे स्थानों पर सैकड़ों हजारों स्त्रियां आंख लगाए खड़ी थीं तथा भोज, वृष्णि और अंतकवंश के पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी। 18 स तथा सत्कृतः सर्वैर्भो वृष्ण्यन्तकात्मजय अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वैश्च प्रतिनंदितः। 19 भोज, वृष्णि और अंतकवंश के सब लोगों द्वारा इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अर्जुन ने वंदनीय पुरुषों को प्रणाम किया और उन सब ने उनका स्वागत किया। 19 कुमारः सर्वशो वीरः सत्कारेणाभिचोदितः समानवयसः सर्वानाश्लिष्य स पुनः पुनः। 20 यदुकुल के समस्त कुमारों ने भी वीरवर अर्जुन का बड़ा सत्कार किया। अर्जुन अपने समान अवस्था वाले सब लोगों से उन्हें बारंबार हृदय से लगाकर मिले। 20 कृष्णस्य भवने रम्ये रत्नभोज्य समावृते उवास सह कृष्णेन बहुलस्ततशर्वृ। 21 इसके बाद नाना प्रकार के रत्न तथा भांति भांति के भोज्य पदार्थों से भरपूर श्री कृष्ण के रमणीय भवन में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ही अनेक रात्रियों तक निवास किया। 21 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि अर्जुन वनवास पर्वणि अर्जुन द्वारकागमने सप्तदशाधिकविंशतितमोऽध्यायः। 217 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन का द्वारकागमन विषयक 217वां अध्याय पूरा हुआ। 217